हेलो डियर एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। डियर एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ किडनी इज। हमारी किडनी की जो फाइगोसाइटिक सेल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोगलियल सेल्स, कुफर सेल्स, मेसेंजियल सेल्स या फिर हैसेल्स कार्पसेल्स कहते हैं, या फिर हैसेल्स कार्पस्कल्स कहते हैं। बताइए, बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेती हैं, है ना। अगर हम बात करें माइक्रोगलियल सेल्स की तो ये हमारे ब्रेन की फैगोसाइटिक सेल्स हैं। इसके साथ कफर सेल की बात करें तो ये हमारे लीवर की फैगोसाइटिक सेल हैं। और अगर हम हैसेल्स कार्पसेल्स की बात करें तो ये हमारे थाइमस ग्लैंड की फाइगोसाइटिक सेल्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे किडनी का पूछा गया है ना, हमारे नेफ्रॉन की फाइगोसाइटिक सेल्स क्या हैं? दैट इज मेसेंजियल सेल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेसेंजियल सेल्स, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, पोडोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन। जो पोडोसाइट सेल्स हैं, पोडोसाइट सेल्स हैं, ये हमारी किडनी की फिल्ट्रल स्लिट सेल्स होती हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, जो हमारे नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पर होती हैं, या फिर इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, या फिर आउटर वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल्स, या फिर वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। बताइए। तो सपोज करिए ये हमारा एक नेफ्रॉन है ना, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर से, तो ये क्या है? ये हमारा बाउमेन कैप्सूल है ना, ये हमारा बाउमेन कैप्सूल है। और ये आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। ये हमारा क्या है? लूप ऑफ हेलने है, लूप ऑफ हेलने। और ये आपका डीसीटी पार्ट है, और ये क्या है? दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब। क्लियर? जो बाउमेन कैप्सूल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो बाउमेन कैप्सूल है ना, यहाँ पर जो इसका इनर वॉल है ये बाउमेन कैप्सूल का, यहाँ पर फूट लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, है ना। जो ब्लड फिल्टर होगा यहाँ पर आकर फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो इन्हीं सेल्स को हम क्या कह देते हैं? पोडोसाइट्स कह देते हैं, पोडोसाइट सेल्स कह देते हैं, या इन्हें हम फिल्ट्रेट स्लिट के नाम से भी जानते हैं, फिल्ट्रेट स्लिट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। क्लियर? तो ये कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारा बाउमेन कैप्सूल है इसकी जो ये इनर वॉल है यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। सो आई होप अब अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, इनर वॉल ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज। ह्यूमन यूरिन का एवरेज पीएच कितना होता है? 6.0, 9.0, 3.0 या फिर 7.0। बताइए। जो यूरिन है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है ना। तो एसिडिक नेचर में यहाँ तो 7 आपका न्यूट्रल हो गया, है ना, तो ये नहीं हो सकता। और 9.0 ये भी आपका नहीं होगा, है ना। और 3 या फिर 6। बताइए। अब अपना आंसर आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यूरिन है इसका स्लाइटली पीएच एसिडिक होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6.0 पीएच, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड में आपको मैच करना है ना।
पोडोसाइट्स, तो अभी हमने बात किया पोडोसाइट सेल्स जो कि हमारे नेफ्रॉन के इनर वॉल ऑफ बाउमन कैप्सूल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट, एनिलीड्स, एम्फिऑक्सस या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट या फिर फिल्ट्रेशन सिलिट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए 4th के साथ, राइट। सभी लोग अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज एम्फिऑक्सस में, तो आपका बी 3rd के साथ हो जाएगा। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहाँ देखने को मिलते हैं? दैट इज एनिलिड्स में। एंड रीनल कैलिकुलाई, या हम इसी को और क्या कहते हैं? रीनल स्टोन कह सकते हैं ना, स्टोन्स। तो ये कहाँ किसके बने होते हैं? क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट से, है ना, क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर मैच कर लेंगे। ए 4th, बी 3rd, तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, ए 4th, बी 3rd, सी 2nd, डी 1, राइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन मैमल्स एरेटिनॉयड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ। एरेटिनॉयड कार्टिलेज मैमल्स में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किस स्ट्रक्चर से एसोसिएट होता है? ट्रेकिया से, लैरिंग्स, इंटरनल ईयर या फिर नेजल रीजन से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। बताइए, या फिर नेजल रीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम जानते हैं लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या इसी को हम वॉइस बॉक्स के नेम से जानते हैं, जो कि 9 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना होता है ना, 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। तो एरेटिनॉयड कार्टिलेज हमें कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज हमारे लैरिंग्स में, राइट। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैरिंग्स। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिनिन इज फॉर्म्ड बाय। क्रिएटिनिन कैसे बनता है? यूरिया के ब्रेकडाउन से, यूरिक एसिड से, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स या फिर किडनी। तो अगर आपने कोरी साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, कोरी साइकिल को अच्छे से पढ़ रखा है, तो डेफिनेटली आप ये आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। कोरी साइकिल में क्या होता है कि हम जब हमारी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है तो हमारी बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने लगता है, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके बाद भी जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो उस समय हमारी मसल्स में क्या होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है? क्रिएटिन फॉस्फेट जो है क्रिएटिनिन बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल्स। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है? द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो इन अनऑर्डर्ड मैनर। यहाँ पर यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, यूरिनेशन की जो स्टेप हैं, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है, राइट। तो हम सभी जानते हैं जब यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका मिक्चुरेशन लिखा है, मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी दोनों ही किडनी है यहाँ से यूरेटर के माध्यम से क्या आएगा? यूरिन आएगी, और हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ आकर फुलफिल होगी, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ताकि आप भी आंसर करने की कोशिश करें।
स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेकेंड क्या कह रहा है, द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन एंड बिकम्स डिस्टिनेटेड। थर्ड मिक्चुरेशन। फोर्थ क्या है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscle of bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। चलिए मैच करने की कोशिश करें। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है, जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, जब ये यहाँ पर हाफ फिल्ड हो जाता है ना, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से हाफ फिल्ड होगा और क्या होगा, इसमें यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये डिट्रेसस स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन एंड बिकम्स डिस्टिनेटेड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, राइट। अब ऑप्शन 2 फर्स्ट में यहीं पर देखेंगे, सबसे सेकेंड ऑप्शन में सी में केवल दिया गया है, तो यहाँ से भी आप अपना करेक्ट आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या मैसेज सेंड करते हैं, है ना, कि अभी हम जो है यूरिन पास आउट करना है इसके लिए। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, मोटर मैसेज भेजता है ना। तो अब क्या होगा, सेकेंड के बाद हमारा फर्स्ट आ जाएगा और फर्स्ट के बाद फिर फोर्थ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजता है और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या होता है, रिलैक्स होता है ना। ये क्या होता है, ये जो इसकी डिट्रेटस मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ना, यहाँ पर जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये क्या होता है, रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होगा तभी हम यूरिन पास आउट कर पाएंगे और यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन कहेंगे, राइट। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा, देखिए सेकेंड फर्स्ट, है ना, सेकेंड होगा आपका, फिर फर्स्ट होगा, उसके बाद फोर्थ एंड सबसे लास्ट में आपका थर्ड आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया है, दैट इज ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास ये चीज़ नोट नहीं है नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। चले आगे क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कंसंट्रेटेड यूरिन इज एक्सर्टेड बाई। मोस्ट कंसंट्रेटेड यूरिन इनमें से कौन एक्सक्रीट करता है, फ्रॉग्स, कंगारू रैट्स, ह्यूमंस या फिर डिजर्ट टार्टोइस या फिर डिजर्ट टार्टोइसिस। सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट कंसंट्रेटेड यूरिन जो डिजर्ट एरिया में जो मैमल्स रहते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पर कौन है, दैट इज कंगारू रैट्स। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। इनमें से किस ब्लड वेसल्स के पास यूरिया का लार्जेस्ट अमाउंट होगा, यानी कि यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर ब्लड वेसल्स। रीनल वेन, डॉर्सल आयोर्टा, हिपैटिक वेन या फिर हिपैटिक पोर्टल वेन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें हम यूरिया साइकिल की, है ना, ऑर्निथिन साइकिल की, तो ये कहाँ होती है, हमारी लीवर की हिपैटोसाइटिक सेल्स में होती है।
यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, या फिर इसी को हम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यूरिया का फॉर्मेशन हमारे लीवर में हो रहा है तो हमारा लीवर से जो लीवर की जो हमारी हेपेटिक वेन होगी, है ना, जो लीवर की ब्लड वेसल्स होगी, जो लीवर की वेन होगी, उसमें यूरिया का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज हेपेटिक वेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेपेटिक वेन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। यहाँ पर कुछ एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं जिन्हें आपको मैच करना है। अर्थवॉर्म के पास क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, ट्रेकिया, गिल्स, या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल। मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो हम जानते हैं इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रेकिया, है ना। फिशेस के पास क्या होगा, दैट इज गिल्स। अब बात करते हैं बर्ड्स एंड इंसेक्ट के पास क्या हो गया, ट्रेकिया। फिशेस के पास क्या है, गिल्स हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के पास क्या है, लंग्स हैं। तो फिर अर्थवॉर्म के पास क्या है, दैट इज मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन है। मॉइस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, तो ये भी किससे करेंगे, गिल्स से। तो बी वाला भी आपका किसके साथ जाएगा, गिल्स, थर्ड के साथ। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे, ए के साथ फोर्थ, बी के साथ सेकेंड, सी के साथ थर्ड, डी के साथ वन एंड ई के साथ आपका सेकेंड। बी के साथ भी आपका थर्ड है, यहाँ पे थर्ड कर लीजिए, राइट। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिल इज। पेक्टोरल गर्डिल का इनमें से कौन सा पार्ट है, इलियम, ग्लिनॉइड कैविटी, एसिटाबुलम, या फिर स्टर्नम। तो हमारे पास दो पेक्टोरल गर्डिल है ना। तो पेक्टोरल गर्डिल में क्या क्या आ जाता है, स्केपुला आ जाता है, स्केपुला, कॉलर बोन आ जाती है ना, जिसे हम क्लेविकल कहते हैं, या इसी को हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। और क्या आता है, दैट इज क्लेविकल, ठीक है। स्केपुला की बात करें, जस्ट आपके सपोज करिए ये आपका क्या है, स्केपुला है ना, स्केपुला है। ये इसका आपका एक्रोमियन प्रोसेस है, क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा क्लेविकल बोन है इसका एक्रोमियन इंड आकर ज्वाइंट करेगा, ठीक है। ये आपका जो है स्पाइन मसल्स यहाँ पर अटैच करती हैं। और जो आप ये कैविटी देख पा रहे हैं, है ना, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम ग्लिनॉइड कैविटी के नाम से जानते हैं, राइट, ग्लिनॉइड कैविटी से। और यही ग्लिनॉइड कैविटी से हमारी आर्म का जो ह्यूमरस बोन है ना, ह्यूमरस बोन का जो हेड पार्ट है वो आकर इसमें फिट होता है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि हमारे स्केपुला में प्रेजेंट है। और स्केपुला एंड क्लेविकल बोन जो है ये हमारे पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कल बोन इन फ्रॉग। फ्रॉग की इनमें से कौन सी एक जो स्कल बोन है इनमें से वो फ्रॉग में प्रेजेंट है, एटलस, कोराकॉइड एंड फ्रंटल, टेरिगॉइड एंड फ्रंटल, एरेटिनॉइड एंड पेरेंटल। बताइए, एंड पैराइटल, यहाँ पर आपका पैराइटल होना चाहिए, पैराइटल। चलिए यहाँ बताएंगे आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो एटलस, कोराकॉइड,
फ्रंटल, ये सभी मैमल्स में प्रेजेंट है ना। ह्यूमन में एरेटिनॉइड और पेराइटल। लेकिन अगर टेरिगॉयड बोन की बात करें हम, तो टेरिगॉयड बोन स्पेशली हमारे फ्रॉग्स में प्रेजेंट होती है, एम्फीबियंस की बोन है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिगॉयड एंड फ्रंटल, ये फ्रॉग की स्कल बोन है। प्लीज नोट कर लीजिए, कई बार इस क्वेश्चन फ्रॉग के स्केलेटन सिस्टम से पूछा जाता है, और स्केलेटन सिस्टम, फ्रॉग का स्केलेटन सिस्टम एंड फ्रॉग का एम्ब्रियोलॉजी, दोनों ही टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसका वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ के सारे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके, वो शायद आपका EMRS के नाम से है, तो वहाँ से आप जरूर फ्रॉग का एम्ब्रियोजेनेसिस और फ्रॉग का स्केलेटन सिस्टम का क्वेश्चन के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन में क्रेनियम कितनी बोन से बनी है? 8 बोन्स, 12 बोन्स, 16 बोन्स या फिर 14 बोन्स, या फिर 14 बोन्स, बताइए। तो हम सभी जानते हैं हमारी क्रेनियम की टोटल कितनी 8 बोन्स हैं, है ना, 8 बोन्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर फेशियल की बात करें तो हमारे फेशियल बोन कितनी है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेस्मोइड बोन, इनमें से कौन सी सेस्मोइड बोन है? पेल्विक बोन, पटेला बोन, टेरिगॉयड बोन या फिर पेक्टोरल गर्डन बोन। सेस्मोइड बोन कौन सी होती? ऐसी बोन जिनमें टेंडन को ऑसिफिकेशन हो जाए, है ना, जो कि क्या करते हैं, हमारी बोन को हमारी मसल से अटैच करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो जो टेंडन का ऑसिफिकेशन हो जाए, उसके ऑसिफिकेशन से जो बोन बनती है उसको हम सेस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। और सेस्मोइड बोन कौन सी है? एक तो पटेला है ना, जिसको हम नी बोन के नाम से भी जानते हैं, नी बोन, और हमारे रिस्ट की जो पिसिफॉर्म बोन है, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटेला बोन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सैडल जॉइंट अकर्स बिटवीन, सैडल जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है ना, बोन टू बोन के बीच में जो जॉइंट है, जिसे हम सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं, तो ये किस बोन के बीच में प्रेजेंट होता है? कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, फीमर एंड पेल्विक गर्डिल, ऑल द वर्टिब्री या फिर नन, या फिर नन। सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ग्लीन आपका बॉल सॉकेट जॉइंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्केलेटन सिस्टम से। तो बताएंगे सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारी कार्पल होती है ना, हमारे हैंड की कार्पल, एंड जो हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेल्टॉयड रिज ऑफ फाउंड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन, इनमें से किस बोन में डेल्टॉयड रिज प्रेजेंट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करेंगे सभी लोग इसे, और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। डेल्टॉयड रिज किस बोन में प्रेजेंट होता है? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या फिर फीमर, या फिर फीमर। तो अगर हम बात करें ह्यूमरस बोन की, ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमरस बोन की, तो ये हमारी क्या है? ह्यूमरस बोन है ना, जिसका ये क्या है? हेड पार्ट है, ये इसका हेड पार्ट है, जो कि हमारे स्केपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में जाकर फिट होगा। क्लियर? एंड जो यहाँ पर आप नॉच देख पा रहे हैं ना, हमारी जो ह्यूमरस है, इस ह्यूमरस बोन में जो यहाँ पर आप नॉच देख पा रहे हैं, ये नॉच ही क्या कहलाती है? डेल्टॉयड रिज कहती है, और यहाँ से हमारी रेडियस और की मसल्स अटैच होती हैं, तो इसी को हम डेल्टॉयड रिज के नाम से जानते हैं। जो हमारी ह्यूमरस बोन में ये इस तरीके से जो ये नॉच प्रेजेंट होती है, राइट। सो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, ह्यूमरस बोन। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्लेविकल आर्टिक्यूलेट्स विथ डैश ऑफ स्केपुला। स्केपुला के साथ क्लेविकल बोन का कौन सा पार्ट आर्टिक्यूलेट होता है। तो अभी हमने आपको बताया था जो हमारी क्लेविकल बोन है, जिसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ऐसे आपको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये रफली एस शेप्ड होती है। इसमें दोनों तरफ इंड प्रेजेंट होते हैं। जो इंड हमारे चेस्ट की तरफ प्रेजेंट होता है इसे हम स्टर्नम इंड के नाम से जानते हैं, स्टर्नम इंड, है ना, ये हमारे स्टर्नम से जाकर अटैच होती है। और जो ये बैक साइड में हमारे स्केपुला की तरफ प्रेजेंट होता है, इस इंड को हम एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्केपुला का स्केपुला का एक्रोमियन इंड है। ठीक है, ये क्या हमारा स्केपुला है, स्केपुला का जो ये एक्रोमियन इंड है इसी से आकर ये आर्टिक्यूलेट होता है। तो हमारी क्लेविकल बोन का एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला के एक्रोमियन इंड से आकर बाइंड करता है, एसोसिएट करता है। राइट, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्रोमियन प्रोसेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जाइगोमेटिक बोन है ना, जो जाइगोमेटिक बोन है ये किसका पार्ट है, पेल्विक गर्डिल का, स्कल बोन का, पेक्टोरल गर्डिल का, या फिर वर्टिब्रल कॉलम का, या फिर वर्टिब्रल कॉलम। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझकर आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे और ऐसे ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो जो जाइगोमेटिक बोन है ये हमारी फेशियल बोन है ना, ये हमारे फेस की बोन है। तो फेस की बोन हमारी किसके अंतर्गत आती है, दैट इज स्कल बोन के अंतर्गत आती है ना। स्कल बोन में कितनी टोटल 29 बोन है, जिसमें आपकी 8 क्रेनियल बोन आ जाती हैं, 14 फेशियल बोन आती हैं, नोट कर लेंगे आप, 14 फेशियल बोन आती हैं, टंग बोन आ जाती है, और हमारे ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं। राइट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। पाइवट जॉइंट कहाँ बनता है, जो हमारी एटलस बोन है और जो एक्सिस है ना, जो एटलस वर्टिब्री है और जो एक्सिस वर्टिब्री है, इनके बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम पाइवट जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये जॉइंट किस तरीके का होता है, एटलस बोन, जो हमारी एटलस बोन है ना, तो ये जो हमारा स्कल है, एक सेकेंड, जो ये हमारा स्कल है ना, यहाँ पर हमारी जो है एटलस बोन फिट होती है इस तरीके से, और इसी एटलस बोन से यहाँ पर जो है ये हमारी एक्सिस बोन फिट होती है। ठीक है, ये हमारी एटलस बोन हो गई, बस जस्ट आपके अंडरस्टैंड के लिए। और ये हमारी क्या हो गई, दैट इज एक्सिस बोन। जो एटलस बोन है ये एस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जब हम एस बोलते हैं, और जो एक्सिस वर्टिब्री है, जो एक्सिस वर्टिब्री बोन हमारी है, ये नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, जब हम नो करते हैं। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो इनके बीच जो जॉइंट बना है, इस जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जॉइंट किस तरीके का होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, या फिर फाइब्रस जॉइंट। बताइए, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, साइनोवियल जॉइंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनकस बोन इज द मॉडिफिकेशन। इनकस बोन
जो कि हमारे ईयर ऑसिकल की बोन है ना, हमारे क्या है ये ईयर ऑसिकल से है, हमारे कान की बोन है। तो ये इनकस बोन जो है ये किसका मॉडिफिकेशन होती है, आर्टिकुलर बोन, क्वाड्रेट बोन, हायोमैंडिबुलर बोन या फिर जुगाल बोन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताएंगे यहाँ पर जो ये हमारा मिडिल ईयर है ना, जो मिडिल ईयर ये है, यहाँ पर हमारा जो है इंटरनल ईयर है, कॉक्लिया अपरेटस है, वेस्टिबुलर अपरेटस है, यहाँ पर आपका एक्सटर्नल ईयर है। जो हमारे ईयर का मिडिल ईयर है यहाँ पर 3 बोन प्रेजेंट हैं, क्या, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो मेलियस बोन है ये हमारे ईयर ड्रम से आगे की तरफ अटैच होती है, जो स्टेपिस है ये हमारी इंटरनल ईयर से अटैच होती है, ठीक है, राउंड ओवल से। तो यहाँ पर जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोन है ये किस बोन का मॉडिफिकेशन होती है, तो आप याद रखेंगे क्या याद रखेंगे, जो मेलियस बोन है, ठीक है, ये आपका आर्टिक्यूलर बोन का मॉडिफिकेशन होती है। जो इनकस बोन है ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन होती है और जो स्टेपिस है ये हायोमैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन होता है। तो आर्टिक्यूलर, क्वाड्रेट, हायोमैंडिबुलर, जुगाल ये सारी हमारी फेशियल बोन है, ठीक है, ये हमारी फेशियल बोन का पार्ट होती हैं, यही मॉडिफाई होकर ईयर ऑसिकल का फॉर्मेशन करती हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, क्वाड्रेट बोन। तो तीनों आप याद रखेंगे, जो आर्टिक्यूलर बोन है ये मेलियस बोन को बनाती है मॉडिफाई होकर, और क्वाड्रेट बोन है ये इनकस बोन को बनाती है, एंड मैंडिबुलर जो है हायोमैंडिबुलर बोन ये स्टेपिस ईयर ऑसिकल को मॉडिफाई होकर बनाती है। क्लियर एवरीवन। तो डियर एस्पायरेंट्स ये आज के क्लास के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं उन सारी क्लासेस की आप बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रीली हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए की जाती हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस का बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें और अपना सिलेक्शन लें, राइट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।